ईद उल अज़हा। ईद उल अज़हा या बकरा ईद का संबंध हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की अजीम कुर्बानी से है। ये इस्लाम में फर्माबरदारी, सब्र और अल्लाह की रज़ा के लिए हर चीज़ कुर्बान करने की याद दिलाती है। ईद उल अज़हा का सच्चा वाक़या। कुरान के मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि वो अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं। नबियों का ख्वाब हक होता है, इसलिए उन्होंने इसे अल्लाह का हुक्म समझा। जब उन्होंने अपने बेटे से बात की तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने सब्र और फर्माबरदारी दिखाते हुए कहा कि अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के लिए अपने बेटे को ज़बह करने की कोशिश की तो अल्लाह ताला ने उनकी नीयत और फर्माबरदारी को कबूल कर लिया और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह जन्नत से एक दुम्बा भेज दिया। इसी याद में मुसलमान हर साल कुर्बानी करते हैं। ये वाक़या कुरान की सूरह अस्साफ़ात 37:102 से 107 में बयान हुआ है। ईद उल अज़हा और कुर्बानी का सही तरीका। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बहुत आसान भाषा में समझेंगे कि ईद उल अज़हा में कुर्बानी किस पर वाजिब होती है और कुर्बानी करने का सही तरीका क्या है। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ईद उल अज़हा सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि अल्लाह की इताअत और कुर्बानी के जज्बे का नाम है। ये हमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की याद दिलाती है। कुर्बानी किस पर वाजिब है? कुर्बानी हर मुसलमान पर वाजिब नहीं होती। कुर्बानी उस मुसलमान मर्द या औरत पर वाजिब होती है जो बालिग हो, समझदार हो, मुसाफिर ना हो और जिसके पास जरूरत से ज्यादा माल हो। यानी अगर किसी इंसान के पास इतना माल या पैसा है कि वो निसाब का मालिक है तो उस पर कुर्बानी वाजिब होती है। घर में अगर पति, पत्नी और बालिग बच्चे सब निसाब के मालिक हैं तो सब पर अलग अलग कुर्बानी होगी। कुर्बानी के लिए कौन सा जानवर सही है? कुर्बानी के लिए बकरा, भेड़, दुम्बा, गाय, बैल या ऊंट इस्तेमाल किया जा सकता है। जानवर का स्वास्थ्य और बिना बड़े ऐब के होना जरूरी है। अंधा, बहुत बीमार, बहुत कमजोर या लंगड़ा जानवर कुर्बानी के लिए सही नहीं माना जाता। कुर्बानी का सही समय। कुर्बानी ईद की नमाज के बाद शुरू होती है और 12 जिलहिज्जा के सूरज डूबने तक की जा सकती है। अगर किसी ने ईद की नमाज से पहले कुर्बानी कर ली तो वो कुर्बानी नहीं मानी जाएगी। कुर्बानी करने का सही तरीका। अब बात करते हैं कुर्बानी के सही तरीके की। सबसे पहले नियत करें कि ये कुर्बानी सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए है। जानवर के साथ नरमी और रहम का व्यवहार करें। उसे भूखा प्यासा ना रखें। उसके सामने छुरी तेज ना करें। एक जानवर के सामने दूसरे जानवर को ज़बह ना करें। फिर जानवर को किबला रुख लेटाएं और ये पढ़ें, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। इसके बाद तेज छुरी से हलाल तरीके से ज़बह करें ताकि जानवर को कम से कम तकलीफ हो। गोश्त कैसे बांटना चाहिए? बेहतर तरीका यह है कि गोश्त के 3 हिस्से किए जाएं। एक हिस्सा अपने घर के लिए, एक रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए और एक गरीबों और जरूरतमंदों के लिए। इससे मोहब्बत, बराबरी और मदद का जज्बा पैदा होता है। कुर्बानी का असली मकसद। दोस्तों, कुर्बानी का असली मकसद सिर्फ जानवर ज़बह करना नहीं है बल्कि अल्लाह की फर्माबरदारी, तकवा और अपनी ख्वाहिशों को अल्लाह के हुक्म के आगे छोड़ देना है। अल्लाह ताला हमारे दिलों का तकवा देखता है। अल्लाह हम सबकी कुर्बानी कबूल फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईद उल अज़हा और जिलहिज्जा का महीना इस्लाम में बहुत फजीलत वाला माना जाता है। इस महीने में नफल इबादत, रोजे, दुआ और जिक्र का बहुत सवाब बताया गया है। जिलहिज्जा में कौन कौन सी नफल नमाज पढ़ें? 1. तहज्जुद की नमाज रात के आखिरी हिस्से में पढ़ी जाती है। 2, 4, 6 या 8 रकत पढ़ सकते हैं। 2. सलातु तौबा अगर इंसान अपने गुनाहों से तौबा करना चाहे तो 2 रकत नफल पढ़कर अल्लाह से माफी मांगे। 3. सलातुल हाजत किसी जरूरत या परेशानी के लिए 2 रकत नफल पढ़कर दुआ करें। 4. चाश्त की नमाज सूरज निकलने के कुछ देर बाद पढ़ी जाती है। 2 से 12 रकत तक पढ़ सकते हैं। 5. तकबीरात और जिक्र इन दिनों में बार बार ये पढ़ना बहुत अफजल माना गया है। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। कौन कौन सी दुआ पढ़ें? इस्तिग़फ़ार, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। दरूद शरीफ जितना हो सके पढ़ें। ये दुआ भी पढ़ें, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरती हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। कुर्बानी के वक्त
بسم اللہ اللہ اکبر۔ کیا اس مہینے میں روزے رکھے جاتے ہیں؟ جی ہاں، ذی الحجہ کے پہلے 9 دنوں کے روزے رکھنا بہت فضیلت والا مانا گیا ہے۔ خاص طور پر یوم عرفہ کا روزہ 9 ذی الحجہ، یہ روزہ بہت افضل مانا گیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ پچھلے اور اگلی 1 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن جو لوگ حج میں عرفات میں موجود ہوں ان کے لیے یہ روزہ نہیں رکھا جاتا۔ عید والے دن روزہ، عید الاضحیٰ کے دن یعنی 10 ذی الحجہ کو روزہ رکھنا منع ہے۔ اس مہینے میں سب سے افضل کام نماز کی پابندی، قرآن کی تلاوت، روزہ، صدقہ، ذکر اور تکبیر، قربانی، غریبوں کی مدد۔